साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के बारे में वो भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे और तमाम बड़ी खबरों का रुख करते हुए सबसे पहले शुरुआत बैतूल से करेंगे। इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैतूल भोपाल एनएच पर शाहपुर के पास ट्रक में आग लग गई है। कोटा से हैदराबाद पशु आहार भरकर ये ट्रक जा रहा था। ड्राइवर ट्रक खड़ा कर ढाबे पर गया हुआ था और इसी दौरान ट्रक के केबिन में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक केबिन जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। दमकल से आग बुझाने की कोशिश भी की गई। दमकल की टीम मौके पर मौजूद थी और अब ये कोशिशें लगातार जारी हैं इस आग पर नियंत्रण पाया जा सके। शाहपुर थाना क्षेत्र की घटना है, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं रही और राहत भरी बात यही कि ड्राइवर भी सही समय पर केबिन से उतर गया था, वरना एक बड़ा हादसा साथ ही साथ एक जनहानि की भी सूचना सामने आती। लेकिन राहत भरी बात यही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। दमकल की तरफ से आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और सतना से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। गन्ना लेकर रीवा ट्रैक्टर जा रहा था, अचानक ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया, बांध में जा गिरा ट्रैक्टर। आपको बता दें कि झंझुआ मोड़ की एक घटना है। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर में ही फंसा रह गया। मौके पर ताल थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चालक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। और अब एक दर्दनाक खबर सिवनी से है, जहां बादलपार चौकी के कटंगी बंजर गांव में घरेलू विवाद में पति हैवान बन गया और उसने पत्नी के सीने में सरिया घुसेड़ दिया। सरिया महिला के सीने के आर पार हो गया था। घटना के बाद महिला के परिजन उसी स्थिति में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे। महिला की स्थिति देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। हालांकि महिला के शरीर में घुसा सरिया कटर से काटा गया और इलाज के लिए नागपुर अब रेफर किया गया है। आरोपी पति विनोद फरार हो चुका है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पता नहीं सर, हमको मालूम ये हुआ है कि बल्लम मार दिया दमान ने करके, तो हम पहुंचे वहाँ, लेकिन लड़की को लेके आ गए कि यहाँ पर बल्लम तो देखे हमने कि लगी हुई थी और दमान भग चुका था वहाँ से। अब इलाज की स्थिति से आप क्या बताएं, अब तो कोई स्थिति नहीं है हमारे पास, तो हम गरीब लोग हैं, क्या कर सकते हैं। तो बेहद ही दर्दनाक ये वारदात, जिसे अंजाम देकर पति मौके से फरार हो गया। निश्चित तौर पर एक ऐसा विवाद जिसकी वजह से पति ने पत्नी का कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह कि फौरन उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कटर की मदद से सरिये को काटा गया है। सहयोगी अजहर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजहर, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, क्या विवाद रहा और फिलहाल महिला की स्थिति कैसी है? देखिए, बिल्कुल आज सुबह ही पति और पत्नी के बीच में एक घरेलू विवाद हुआ था, जिसके बाद पति ने गुस्से में आकर पत्नी के सीने में सरिया घुसेड़ दिया। उसके तत्काल बाद पति मौके से फरार हो गए। वहीं पर जब सूचना में जो उसकी महिला थी उसके अन्य परिजनों को लगी, तो उसके द्वारा तत्काल मौके पर जिस हालत में महिला थी उसी हालत में उसे अस्पताल लाया गया। हालांकि सरिया अभी भी महिला के सीने में है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है और आगे के ऑपरेशन के लिए उसे नागपुर रेफर कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में मामला दर्ज कर लिया और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर अजहर, अब यही प्राथमिकता कि महिला को बचाया जा सके। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के पर्व की। तो आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है और सियासतदान भी इस पर्व को मना रहे हैं। जबलपुर पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। जबलपुर में पतंगबाजी में हाथ आजमाया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि उनकी पतंग की तरह बीजेपी की पतंग भी काफी ऊंची उड़ने वाली है और 2023 में कांग्रेस की पतंग को काटने वाली है। और ये एक और तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर, एक तरफ जबलपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पतंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर पतंग उत्सव जारी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो पतंग उड़ा रहे हैं। नरेंद्र जी, बेशक आज मकर संक्रांति का मौका है और आज आप खुद पतंग उड़ा रहे हैं सांसद खेल महोत्सव में, क्या कहेंगे? सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत मकर संक्रांति के उत्सव पर जो पतंग प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया है, यह बहुत ही अच्छा आयोजन है।
सामायिक है और मैं समझता हूँ आज के दिन पतंग उड़ाने का अपना एक महत्व है। आज सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, पतंग भी उड़े और सूर्य के दर्शन भी हों, यह निश्चित रूप से जीवन के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो 2023 में भाजपा की पतंग भी ऊंची उड़े, क्या कहें? भाजपा की पतंग आज भी ऊंची है, आने वाले कल में भी ऊंची रहेगी। तो भाजपा की पतंग ऊंची थी, ऊंची है और 2023 में भी ऊंची रहेगी। आज मकर संक्रांति के मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए और बेशक जो पतंग की ऊंचाई है देख सकते हैं आप, काफी ऊपर है और लाजमी है सियासी रूप से भी समझे तो उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी की पतंग भी इसी तरह ऊंची है और 2023 के अंत में और ऊंची रहने वाली है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, ये थीम तैयार की गई थी भोपाल में और इस थीम पर पतंग उत्सव रखा गया, पतंग उड़ाई गई। कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने भी भोपाल में राजधानी में पतंगबाजी की, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। साथ ही में और भी खेलों का आयोजन यहां पर किया गया था। कार्यकर्ताओं के साथ संक्रांति के कार्यक्रम में दरअसल विधायक शामिल हुए और कार्यक्रम की थीम पर बने भारत जोड़ो नफरत छोड़ो पतंग को उड़ाया और कहा कि मकर संक्रांति की बधाई देते हुए बोले कि हम देश में नफरत का माहौल बनाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ हैं और कांग्रेस के लोग ऐसा होने नहीं देंगे। नफरत का माहौल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मोहब्बत करने वाले इतनी ताकत से मौजूद हैं कि वो पनपने नहीं देंगे, समाप्त करेंगे। सर पतंग इस बार किसकी काट रहे हैं आप? हमने तो भारतीय जनता पार्टी की काटी और कटी रहेगी, उनकी हमारी उड़ती रहेगी। हमारा एक त्योहार है जो तिल्ली के लड्डू से शुरू होता है और खुशियों का अवसर देता है, उसी पर हमने आज नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो पतंग उड़ाकर ये संदेश देना चाहे कि हम सब लोग देश के वासी हर त्योहार इसी तरह खुशी से मनाएं और सबके चेहरे पे हम खुशहाली देखना चाहते हैं। तो नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो इस नाम की पतंग भी उड़ाई गई भोपाल में और कहा गया कि 2023 में तो कांग्रेस की पतंग ही ऊंची उड़ेगी, बीजेपी की पतंग को काट देगी। लेकिन इस बीच हमने जो खबर आपको दिखाई, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो जबलपुर पहुंचे हुए हैं। 3 दिनों का दरअसल उनका ये दौरा है और एक तरफ उन्होंने पतंग उड़ाई और दूसरी तरफ सियासत पर बात भी की। उन्होंने साथ ही ये कहा कि कांग्रेस की तरफ से एक किताब जारी की गई है, इसको लेकर कहा कि कांग्रेस हमेशा फूट डालो राज करो की राजनीति पर काम करती आई। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आप। कृषि क्षेत्र में जितना काम हुआ है वह अपने आप में अद्भुत है। 2014 से पहले कृषि विभाग का बजट मात्र 22-23 हजार करोड़ होता था और आज 1,32,000 करोड़ है। तिलहन मिशन के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, बागवानी का क्षेत्र बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं, नेचुरल खेती की ओर देश जा रहा है। इस दिशा में भारत सरकार बहुत ही प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। उसका फायदा किसानों को भी मिल रहा है और उसका फायदा देश को भी मिल रहा है। और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने न्यूज़ 18 से बातचीत की है और कई सारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण उसके शिलान्यास को लेकर कि वहां शिलाएं जो भेजी जाएंगी और साथ ही साथ राम मंदिर पूरा कब होगा, कब उसकी तिथि, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने बहुत बातें की। क्या कहा, सुनवा। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हमने संपूर्ण क्षेत्र में पतंग महोत्सव और मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे युवा साथियों ने जहां एक और पतंग उड़ाकर इस त्योहार को मनाया, तो उसके साथ ही खिचड़ी और तिल गुड़ बांटकर प्रदेश और देश के लिए ये उत्तरायण का सूर्य का प्रवेश शुभ रहे, इसका संकल्प लिया। और उधर बैतूल में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीते 5 सालों में महज 0.3% लोगों को ही रोजगार मिला है। इन्वेस्टर समिट महज दिखावा है। अगर हमारी सरकार बनी तो हम फिर से किसानों की कर्ज माफी करेंगे। देखिए, ये चुनाव का कोई शुरुआत नहीं होती, कोई अंत नहीं होता। सब लगे हैं और लगे रहेंगे मतदान के दिन। सर, जो इन्वेस्टर समिट हुई उससे कितनी उम्मीद है? 29 लाख रोजगार देने का वादा किया है। ये पिछले 5 सालों में इन्होंने पिछले 10 सालों में 5 इन्वेस्टमेंट समिट और 0.3 आधे % से कम इन्वेस्टमेंट यहाँ है।
आपको ये तो आगे है। कितने रोजगार मिल पाएंगे? इन्वेस्टर समिट ये सब नाटक नौटंकी से कुछ नहीं होगा। और अब भोपाल से एक और बड़ी जानकारी। पूर्व मंत्री ने आरटीओ अफसर को गालियां दी हैं। गौरी शंकर बिसेन है एमपी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और बालाघाट आरटीओ अनिमेश गढ़पाले को अपशब्द कहते हुए नजर आए। लालबर्रा थाना क्षेत्र में बैठक चल रही थी। अपशब्द कहते हुए बिसेन का जो वीडियो है लगातार वायरल हो रहा है। पूर्व कृषि मंत्री भी गौरी शंकर बिसेन रह चुके हैं। आप हमारा दुख भी थोड़ा समझिए और करते हो। एक भी मोटरसाइकिल वाला चालीस नहीं जाता, क्यों बता रहे विनोद? कार चलती है, किसी गाड़ी चलती है। आज के बाद कोई गाड़ी ज्यादा चली मेरे को सारे फायदे बता दूंगा मैं। और दर गौरी शंकर बिसेन के बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बैतूल में तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ बिसेन की सोच अफसरों को लेकर नहीं है, बल्कि ये तो पूरी बीजेपी की सोच है। जिन्हें बहुत गंदे तरीके से गालियां बककर अधिकारियों को भड़काया है, खास करके आदिवासी वर्ग को जी, ये उनका स्वभाव रहा है, उन्होंने हमेशा ऐसे किया है। और गौरी शंकर बिसेन की बदजुबानी पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि बिसेन बड़े नेता हैं, किसी अधिकारी ने कुछ कहा होगा तभी वो जनता के हित के लिए अफसर को कुछ कह रहे होंगे। देखिए, इस तरह का कोई वीडियो अभी तक हमने देखा नहीं, हम देखने के बाद उस पर संज्ञान लेंगे। और लेकिन यदि गौरी शंकर बिसेन जी एक जन नेता है, जनसेवा के, जनता के बीच में जुड़े रहने वाले नेता हैं, तो कहीं ना कहीं यदि इस तरह की उन्होंने बात कही होगी तो कहीं ना कहीं जनता को लेकर की होगी, जनहित के मुद्दों पे की होगी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही हो रही, जनता की सुनवाई नहीं हो रही होगी, इसलिए आक्रोश की अभिव्यक्ति है, एक जनता के लिए आक्रोश की अभिव्यक्ति है। लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद ही हम इस पर कुछ कह पाएंगे। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे नर्मदापुरम की। शरद यादव का पार्थिव देह आंखमऊ पहुंची है। पार्थिव देह अभी उनकी श्रद्धांजलि के बाद उनका अंतिम संस्कार भी किया जाना है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आंखमऊ में ही मौजूद हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत अन्य राजनेता भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से लोगों का हुजूम यहां पर लगा हुआ है। आज अंतिम विदाई दिवंगत शरद यादव को दी जाएगी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत अन्य राजनेता भी फिलहाल नर्मदापुरम में ही मौजूद हैं। उनकी पार्थिव देह यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखी गई है। थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उधर बैतूल में नकुल नाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। कमलनाथ को भावी सीएम बताकर उन्होंने संबोधित किया है। और बैतूल में जो कांग्रेस की सभा चल रही थी उस दौरान उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई। सभी के मंच से सभी को उन्होंने इसी बात की ओर इशारा करते हुए इस बात का जिक्र किया कि कमलनाथ जो है वो अब भावी सीएम है। छिंदवाड़ा से सांसद है नकुल नाथ और अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और आप सबके भावी मुख्यमंत्री आदरणीय पिताजी, हम सब सुना आपने किस तरह से नकुल नाथ की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि भावी सीएम कमलनाथ, साफ तौर पर इस ओर इशारा कि चाहते हैं आगे जाकर मुख्यमंत्री कमलनाथ बने। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ग्वालियर को बहुप्रतीक्षित डीएनए लैब की सौगात मिल चुकी है और इसका उद्घाटन आज प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इसका शुभारंभ किया गया। इस डीएनए लैब से अब हत्या, दुष्कर्म जैसे सनसनीखेज मामलों में डीएनए सैंपल की जांच ग्वालियर में ही हो पाएगी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो डीएनए रिपोर्ट आने में महीनों लगते थे, अब ये रिपोर्ट एक हफ्ते में मिल जाया करेगी। इससे जांच भी जल्दी पूरी हो जाएगी। पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलने में आसानी होगी। कोविड से पहले यूनिट ये शुरू होनी थी, लेकिन कोविड के चलते इसकी शुरुआत नहीं हो पाई थी और इसकी वजह थी यूनिट के लिए उपकरण नहीं आ पाना। लेकिन उपकरण भी आ गए और ये डीएनए यूनिट शुरू हो गई है। लगभग 1200 प्रकरण, मतलब हर महीने 100 प्रकरण यहाँ पर
निराकृत होंगे। अभी मध्य प्रदेश में 600 प्रकरण हमारे होते हैं, ये चौथी लैब है। आने वाले दिनों में हम जबलपुर में भी शीघ्र प्रारंभ करेंगे और उसके जबलपुर होते ही रीवा और रतलाम 2 जगह और इस तरह की लैब को प्रारंभ करने का है सरकार की। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन से बड़ी खबर है। चाइना डोर से एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है। चाइनीज मांझे से युवक का गला कट गया है। युवक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में युवक को भर्ती करवाया गया है। एमपी सरकार ने चाइनीज मांझे पर बैन लगा रखा है, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पर धड़ल्ले से चाइनीज मांझे को बेचा जा रहा है। पहले भी इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एक बार फिर से एक युवक इस चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। उज्जैन की ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। चाइनीज मांझे की वजह से एक और युवक बुरी तरह से घायल हुआ है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल। 4 तस्वीरें अलग अलग घटनाओं से जुड़ी हुई भी आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से चाइनीज मांझे लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। कुछ ही दिन पहले एक युवक की नाक भी इस चाइनीज मांझे की वजह से कट गई थी। आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करेंगे रीवा का। राशन लेने गई महिला से हाथापाई की गई है। हाथापाई का वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। नाराज महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है। दुकान संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। कुठेला के सरकारी दुकान पर ये महिला राशन लेने के लिए पहुंची थी। हालत देखा होकर, हालत देखा, हालत देखा, ओकर धोती छो खींच रहे हैं। या एठे आवा है, धोती ओकर खींच रहे हैं। देखो 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 पब्लिक, धोती खींच रहे हैं। मेहरिया के मारी सोकर सब नीच ली। ग्वालियर में गर्लफ्रेंड के इंतकाम की इंतहा देखने को मिल गई। लिव इन में रहती थी और बॉयफ्रेंड जो है, वो पार्टनर जो है वो छोड़कर चला गया, तो इतनी ज्यादा नाराज हो गई कि गुस्से में आकर, तैश में आकर उसने बॉयफ्रेंड की मां के गले में चाकू घोंप दिया। मामला पुरानी छावनी के जवाहर इलाके का है। 23 साल के युवक की पहचान 21 साल की युवती सोनम से सोशल मीडिया पर हुई थी। पहचान दोस्ती में बदली और प्यार में फिर बदल गई। इसके बाद लिव इन में रहने लगे। 15 दिन बाद लिव इन पार्टनर अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर चला गया, तो बॉयफ्रेंड को तलाशने उसके घर जा पहुंची। उसकी मां से उसका विवाद हुआ। बाद में युवती ने बॉयफ्रेंड की मां के गले पर चाकू से हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वह हिरासत में है। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला है, वो लिव इन में रह रही थी और इसके बाद ये कहीं गई थी। लौट के जब आई तो इसका पति घर पे नहीं मिला और इसी बात पे लेकर जो उसके लिव इन पार्टनर या उसका सो कॉल्ड पति है, उसकी मां से इसकी विवाद हुआ और एक चाकू से इसने मां के गले में वार कर दिए और साथ में कुछ और लोगों को भी चोटें आई हैं। इस महिला को और इधर उज्जैन में कल सुबह बाबा महाकाल के दरबार में भस्म आरती के दौरान मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया और आज भी इसी की धूम देखने को मिल रही है। कल भी ये पर्व मनाया जाएगा। सनातन धर्म में मान्यता है कि कोई भी पर्व सबसे पहले श्री महाकाल मंदिर में ही मनाया जाता है और आज रात को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही कल सुबह सबसे पहले श्री महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। तो शाम को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के चलते आज भी शिप्रा के घाटों पर भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। हाथी यूं तो इंसानों का साथी है, लेकिन गुस्से में आ जाए तो फिर खैर नहीं। रास्ते में कोई भी हो, भारी भरकम हाथी के सामने टिक नहीं सकता। गुवाहाटी की तस्वीरें देखिए। हाथी पत्ते की तरह पिकअप को पलट रहा है। पिकअप हाथी के रास्ते में आ गई थी और इसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाथी को ये मंजूर नहीं था। गुस्साए हाथी ने पिकअप को सड़क के किनारे कर पलट दिया और इस दौरान मौके पर मौजूद लोग सिर्फ ये नजारा देखते रह गए। हाथी से भिड़ने का साहस भला कौन करता। और अब 25 सेकंड में खबर। जबलपुर में पतंग उत्सव में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। रानीताल क्रिकेट स्टेडियम में किया संक्रांति पूजन।
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मनाया मकर संक्रांति का त्योहार। कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में हुए शामिल। भारत जोड़ो नफरत छोड़ो थीम की उड़ाई पतंग। गौरीशंकर बिसेन का गाली देते हुए वीडियो वायरल। बालाघाट आरटीओ को दी गालियां, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा करेंगे चुनाव प्रचार। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के पक्ष में करेंगे प्रचार। निवाड़ी का अमर सिंह राठौर स्टेडियम बना जंग का मैदान। आयोजन को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। रीवा में राशन लेने गई महिला से हाथापाई। दुकान संचालक के खिलाफ केस दर्ज। निवाड़ी कलेक्टर ने बालक छात्रावास का किया औचक निरीक्षण। छात्रों से की मुलाकात। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर पहुंचे कुमार विश्वास। भस्म आरती में हुए शामिल। नरसिंहपुर में नल जल योजना का भूमि पूजन। प्रहलाद पटेल फक्कन सिंह कुलस्ते हुए शामिल। उज्जैन में चाइना डोर से फिर हुई घटना। एक युवक का गला कटा। वन मंत्री विजय शाह ने दिखाई दरिया दिली। चाय की दुकान चलाने वाली महिला की मदद की। आर्मी डे के मौके पर भोपाल के आर्मी सेंटर पर मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं ने लिया हिस्सा। ग्वालियर में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को मिली सौगात। प्रदेश की चौथी डीएनए जांच लैब शुरू। बुरहानपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए छात्र। लोगों ने सूझबूझ से बचाई छात्र की जान। रतलाम में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। देर रात 3 बजे आग पर पाया गया काबू। जबलपुर में 2 सगे भाइयों ने की युवक की हत्या। धमकी देने पर चाकू से गोद कर ली भाई की जान। गुना में 6 लाख की लागत से बना एनीकट जमीन पर गायब। निरीक्षण के दौरान 14 लाख का गबन। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।